वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी काविशों की बदौलत शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। बैरूत से पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म ऑफिस और वजारत खारजा के हुकाम ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। कोई भी पाकिस्तानी अगर दुनिया में मुश्किल में गिरफ्तार होगा तो वो तन्हा नहीं है, उसके पीछे उसका वतन और उसकी हुकूमत खड़ी है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सब बाहिफाजत वतन वापस आए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में मुश्किल का शिकार होगा तो हुकूमत उसके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने लबनानी हम मनसब से राबिता करके पाकिस्तानियों की वतन वापसी की राह हमवार की। पाकिस्तानियों की वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। एहसन इकबाल की तमाम शहरियों को बहिफाजत वापस आने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानियों की वापसी पर पूरी कौम ने सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने पर मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का इनखला में मदद पर लबनानी हम मनसब से भी इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की शाम से बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों की वापसी के तमाम इक़दामात की खुद। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद। दोनों का अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने की FIA की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा, बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो जज जमानत वापस ले सकता है। यह हाई कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं है। ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर बातचीत नहीं हो सकती। मुज़ाकरात करने के लिए पुराने तौर तरीके खत्म करना होंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को शराइत पेश कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं किए। सिविल नाफरमानी की धमकी ना दें, सरों पर तलवार मत लटकाएं। मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए, हम फसाद नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ का कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, डी चौक में हमारा एहतजाज पुरअमन था। जो कुछ हुआ वजूहात जानने के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए। बातचीत के लिए हुकूमत एतमाद की फ़ज़ा पैदा करे। असद कैसर बोले, मुज़ाकरात के लिए कवायद व ज़वाबित तय हो रहे हैं। बातचीत जब भी हुई सबके सामने होगी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई। असद कैसर ने बताया कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। हमारी भी ख्वाहिश है कि मामलात मुज़ाकरात से हल हों। मेरे पास आएंगे तो हुकूमत को ज़रूर बोलूँगा। संजीदगी दिखाना बहुत ज़रूरी है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, मुलाकातें होना और बातचीत का सिलसिला ज़रूरी है। PTI में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कि अच्छे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मदारिस बिल पर रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, हुकूमत को सिर्फ अपने आप से खतरा है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस बिल पर सदर आसिफ जरदारी से शिकायत। कहा, बिल पर 1.5 माह बाद एतराज़ किया गया। 10 दिन दस्तखत ना हो तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। एक्ट बन चुका है, फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कानून बनाया। बिल बनाने वाले ही मुतनाज़े बनाकर उलमा को उकसा रहे हैं। उलमा से शिकायत नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेलना चाहती है। अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुजाहिरे करेंगे। समेत बल्तिस्तान डिवीज़न में मौसम सरमा की पहली जो बर्फबारी का सिलसिला वाक़े से जारी है। जी बिल्कुल, अस्तोर में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का जो सिलसिला है उसमें मज़ीद तेज़ी आई।
मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, शिमाली और बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में आ गए। शिगर, स्तोर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। गलियां, मकानात और दरख्त भी बर्फ से ढक गए। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, कहूटा, वादी लीपा में भी हर तरफ सफेदी। स्कर्दू, गिलगित, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 दिसंबर से मुतवक्किल।